नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उस ग्रह की बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए फिर से सुखद स्थितियां पैदा करने वाला है। यह ग्रह 117 दिनों के लिए कई गुना बली होकर आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल फिर से बहाल करने वाला है। अभी दोस्तों, शनि 20 जनवरी से मार्गी स्थिति में चलते हुए अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो अति विलक्षण और अति दुर्लभ और बहुत बेहतर नक्षत्र है। शनि के 3 नक्षत्र हैं दोस्तों, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। पुष्या नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ये 26वां नक्षत्र हुआ करता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की ये खासियत होती है कि वह वाइज होते हैं। जी हाँ, समझदार होते हैं, सबसे बड़ी निशानी ये है। और जिंदगी में अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। कठिनाइयां कितनी भी हों, उसकी परवाह किए बिना ये आगे चलते चले जाते हैं। नो डाउट इनका बचपन उतना अच्छा नहीं जाता, जवानी बहुत अच्छी जाती है। बचपन में इन्हें कई बार पिता का प्यार ना मिले, हो सकता है इन्हें बोर्डिंग स्कूल में अपनी स्कूलिंग करनी पड़े, परंतु जवानी अच्छी जाती है क्योंकि इनकी जो भार्या होती है, जो संगिनी होती है, जीवन संगिनी होती है, वह निश्चित तौर से ग्रह लक्ष्मी होती है। शादी के बाद इनकी माली हालत भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाली स्थिति हो जाती। बहुत तरक्की करते हैं शादी के बाद। ये भाग्य भी साथ देता है, जिस काम में भी हाथ डालते हैं वह चल पड़ता है। 40s की उम्र में पहुंचते पहुंचते अक्सर हमने पाया है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं। जैसा हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में ये ऊंचाइयां हासिल कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही उत्तम नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव, जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता दंडाधिकारी प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ही दिन शेष हैं। 117 दिनों के लिए शनि का गोचर इस नक्षत्र में शनि को बल मिलेगा। शनि बलवान है। त्रिषडाय भाव में 3, 6, 11 भावों में जो कि उपचय स्थान भी होते हैं, क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। हम अक्सर रिपीट करते आए हैं अपने वीडियोस में। यहाँ पर शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर ही रहे हैं और अब इस नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, तो इसका बल कई गुना बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, जो आपका योग कारक प्लेनेट हो, चतुर्थेश और पंचमेश हो, तो आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण समय होगा जो अपने आधे अधूरे कार्यों को संपन्न करने का मौका देता है। ये शनि आपके चतुर्थेश हैं तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद संबंधित विवाद हैं, अगर कोई उलझन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी है प्रॉपर्टी को लेकर, उसमें जीत हो जाएगी। कोई ऋण को लेकर परेशान है तो ऋण उतारने में आप सक्षम होंगे, क्योंकि इस अवधि में, इन 117 दिनों में आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा। और अगर आपको किसी तरह का रोग है, कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, इवन मानसिक कष्ट है, उससे भी आप बाहर निकल आते हैं। ये शनि का है। देखिए, चतुर्थेश है, मन का स्थान है। चतुर्थ भाव मन के मालिक हैं, बली हो रहे हैं, स्ट्रोंग है। वैसे 6th हाउस में स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, परंतु अपने नक्षत्र में कुछ बात ही और होती। अभी तक ये गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। एनीवेज, ये पंचम भाव के भी सुखद फल देंगे। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने का मौका, लाभ होगा, क्योंकि D9 चार्ट में ये नवांश भी बदल रहे हैं। कर्क नवांश से सिंह नवांश में आ रहे हैं।
11वें भाव का मालिक है सूर्य आपकी कुंडली में। यूं तो सूर्य और शनि मित्र नहीं होते, परंतु देखिए विडंबना ऊपर वाले की, और क्रिएटिविटी में आपकी निखार आएगा। शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अद्भुत लाभ होगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। और 11वें भाव में बैठे हुए केतु यही बताते हैं कि आपको कई गुना फल मिलने वाला है। शनि का क्योंकि सिंह नवांश में गोचर और यहाँ पर केतु का विराजमान होना जो कहता है कि 11वें भाव में अगर क्रूर ग्रह हो तो ये सूत्र लागू होता ही होता है। दोस्तों, आपको इस अवधि में भर भर कर लाभ होगा। तो आपके सुखों में वृद्धि होगी, और अगर पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं इस अवधि में तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। शनि दोस्तों छठे भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए मौके उपलब्ध होंगे, स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। राहु शनि के पीछे 12वें भाव में शनि से, दोस्तों जब भी कोई ग्रह, आपको एक सूत्र बता दूं, 12वें भाव में दशानाथ के पीछे होता है, अगर वह शुभ है, मित्र क्षेत्री है, तो आपको दशानाथ का शुभ फल मिलता है। अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है और शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, राहु पीछे हैं जो कि शनि की ही राशि में है, तो इसीलिए राहु आपके लिए शुभ ही हुए। शनि के एंगल से भी देखें तो जिनकी खासकर शनि की महादशा अंतरदशा है, तो राहु पंचम भाव के सुखद फल इस अवधि में जरूर देंगे। अकस्मात अचानक ढंग से आपको कोई सुखद समाचार मिले, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो स्टॉक मार्केट में, या वैसे आपकी पूंजी का, आपकी इन्वेस्टमेंट का वाजिब आपको दाम मिले, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की परेशानी है, उसका सलूशन मिलने के योग बन जाते हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो इनकम का ग्राफ बढ़ता है, धन की स्थिति कहें तो बेहतर होती है, और बैंकों से अगर ऋण चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तो बैंकों से ऋण मिल जाता है। शनि का ये गोचर 17 मई तक आपको लाभान्वित करेगा निश्चित तौर से, कोई बड़ी उपलब्धि। और छठे भाव में है शनि, तो छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी, तो नौकरी में सुखद घटना हो सकती। अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको जॉब मिल सकती। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो राहु के कारण पास नहीं कर पाए, अगर आप, क्योंकि अगर पंचम भाव में भी आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह पहले से बैठे हैं तो ये राहु थोड़ी दिक्कत देता है। अब शनि के स्ट्रोंग होने से, पंचमेश का स्ट्रोंग होना, अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, आप कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होकर जॉब भी पा सकते हैं। नौकरी में हालात बेहतर होंगे, तनाव कम होगा, नौकरी को लेकर परेशानी कम होगी, खासकर अगर आप विदेशों में कामकाज करते हैं। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, तो विदेशी कंपनियों में अगर कामकाज करते हैं या विदेशों में कामकाज करते हैं या मेडिकल फील्ड में कामकाज करते हैं तो आपके लिए तरक्की के साथ नेम फेम के भी आयोजन प्रयोजन ये शनि करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, अनाथालयों के लिए कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो भी आपका नेम फेम भी बढ़ता है और आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। विदेशी कामकाज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी इस अवधि में। जो लिमिटेशंस, शनि दोस्तों बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस के प्लैनेट हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा पिछले साल से चली आ रही है शनि की, तो ये रिस्ट्रिक्शंस का प्लैनेट है। अगर आपकी कुंडली में मंगल से, राहु केतु इत्यादि से दृष्ट है,
सूर्य के साथ युति में है या दरिष्ट है, तो इस शनि ने आपकी कुंडली में स्थिति के अनुरूप भी आपको सेटबैक्स दिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु गोचर अच्छा है तो कोई ना कोई इस साल जुलाई तक, 27 जुलाई तक, जब तक मार्गी हैं। देखिए, क्रूर ग्रह वक्री हो, कोई भी क्रूर ग्रह हो, राहु केतु तो वक्री ही रहते, मंगल वक्री हो, सूर्य कभी वक्री नहीं होते, तो शनि जब वक्री होंगे क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते, तो ये अवरोध देते हैं। तो 27 जुलाई तक आपके लिए ये स्मूथ प्लेटफॉर्म देते हैं आपको, और अपने नक्षत्र में होने के कारण आपकी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। एक बात और बता दूं, उत्तरा भद्रा पर नक्षत्र में होने के कारण आप रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में। लव रोमांस और अपने कामकाज को बैलेंस करके चलना होगा। आपका इनकाउंटर, इमोशनल इनकाउंटर कहीं तो किसी के साथ होने के प्रबल योग बन जाते हैं 20 जनवरी से, और यही आप की तरक्की का कारण भी बन सकता है। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो ये इनकाउंटर आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, चर्चा को जारी रखेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल इतना ही। Thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share. Thank you so much.